पिता शिव की शिव शक्तियाँ शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 3 दिनों से हम सभी एक एक करके सभी देवियों के बारे में तथा उनके आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में सुन रहे हैं और उनके चैतन्य दर्शन भी कर रहे हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भक्तों ने हमारे सामने रखे हैं, जिनके आध्यात्मिक रहस्य और माता को इतने सारे अलंकार क्यों दिए जाते हैं और उनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसके बारे में हम आज आदरणीय शोभा दीदी से जानेंगे। इसके साथ साथ हम माँ कुष्मांडा की चैतन्य झांकी का दर्शन करेंगे और चलते हैं अब हम माता कुष्मांडा की झांकी की ओर। ओम शांति। दीदी, हम इतने सालों से माता की पूजा करते आ रहे हैं, नवरात्रि व्रत मनाते आ रहे हैं, तो आज के दिन की जो माता है उनका नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा है? उनके बारे में ज़रा हमें बताएंगे विस्तार से कि उनका कुष्मांडा ही नाम क्यों पड़ा है? ओम शांति। जैसा कि आपने पूछा कि आज नवरात्रों का चौथा दिन है और आज का दिन माता कुष्मांडा देवी की याद में मनाया जाता है। तो माता कुष्मांडा देवी, जिनका नाम कुष्मांडा बताया गया है, इसके पीछे शास्त्रों में एक कहानी बताई गई है। कहा गया कि जब सृष्टि की शुरुआत होनी थी तो सृष्टि की शुरुआत से पहले इस सृष्टि पर चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। ये संसार जैसे कि था ही नहीं। तो उस समय माता कुष्मांडा ने इस सृष्टि को सृजन करने के लिए अपनी मंद मंद हंसी, मंद मंद मुस्कान की किरणें चारों तरफ फैलाई और उन किरणों के द्वारा धीरे धीरे इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इस सृष्टि का सृजन हुआ। और इसी के कारण ही इनको माता कुष्मांडा देवी के रूप में माना जाता है। और आज का जो चौथा दिन है नवरात्रों का, वो उन्हीं माता कुष्मांडा देवी की याद में मनाया जाता है। माता कुष्मांडा देवी के बारे में और अधिक हम विस्तार से जानें तो कुष्मांडा शब्द को संधि विच्छेद करने पर कुश मांडा माना कुसुम जमा आंडा, अर्थात कुसुम का मतलब होता है फूल। फूल अर्थात जो जीवन के अंदर रंग बिरंगी खुशबू लेकर के आते हैं,
जो जीवन के अंदर उमंग लेके आते हैं, उत्साह लेके आते हैं। और अन्न अर्थात ब्रह्मांड, जिसके द्वारा फूलों की खुशबू के द्वारा, उमंग उत्साह के द्वारा ब्रह्मांड अर्थात इस सृष्टि का निर्माण। तो अर्थात जब हमारे जीवन के अंदर कोई उमंग उत्साह नहीं होता, कोई जोश नहीं होता, किसी कार्य करने की कोई हिम्मत नहीं होती है, आस नहीं होती है, तो ये संसार जैसे कि हमारे लिए होता ही नहीं है। हम समझते हैं मेरा तो कोई है ही नहीं है, मैं तो किसी को अच्छी लगती ही नहीं, या मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। लेकिन जब जीवन में खुशियाँ होती है, उमंग उत्साह होता है, आनंद होता है, जीवन अनेक प्रकार के उमंगों से भरा होता है, तो ये जीवन हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उसमें कुछ न कुछ नया करने का सोचते रहते हैं। इसी का यादगार माता कुष्मांडा देवी का ये आज का दिन, आज का ये नवरात्रा मनाया जाता है और इसीलिए इनको कुष्मांडा माता के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है। आज देखिए हम चारों तरफ कुछ ना कुछ हमें जीवन के अंदर कोई ना कोई परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं। कभी कभी परिस्थितियों में हम लड़ते लड़ते इतने अपने आप को हतोत्साहित समझते हैं कि हमारा जीवन तो अब निरर्थक हो चुका है, बेकार हो चुका है। लेकिन माता कुष्मांडा देवी हमें अपने जीवन को उमंग उत्साह से भरने की प्रेरणा देती हैं, खुशियों से भरने की प्रेरणा देती हैं। हमारा जीवन कोई ना कोई खुशियां हमारे अपने अंदर भरे, इसीलिए हमको ये माता कुष्मांडा देवी ये हमें एक शक्ति प्रदान करती है, हमें एक जोश प्रदान करती है। माता कुष्मांडा देवी की अगर हम शोभा देखें तो उनका चेहरा सूरज के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। उनका पूरा शरीर चमक से भरा हुआ कीर्तिमान नजर आता है और उनको कहा जाता है कि वो सूरज में निवास करती है, अर्थात सूरज के समान उनका तेज है। तो हमारा जीवन जब खुशियों से भरा होता है, कोई ना कोई दुख लहर जब जीवन में नहीं होती, जोश होता है, जीवन जीने की इच्छा होती है, प्रेरणा होती है, तो हमारा जीवन चमकदार, खुशियों से भरा हुआ, सूरज के समान कीर्तिमान बन जाता है। और इसी जीवन को जीने की कामना, इसी जीवन को जीने की प्रेरणा, इसी जीवन को जीने की शक्ति माता कुष्मांडा देवी से हमें मिलती है और उसी का यादगार ये पर्व, उसी का यादगार ये दिन आज के रूप में हम मनाते हैं। ओम शांति। मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तो मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तो मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तो मेरी भुला देना। और दीदी ये माता के 8 भुजा दिखाई है, तो आठों हाथ में, आठों भुजाओं में अलग अलग अलंकार हैं, जैसे कलश है, माला है, शंख है, चक्र है, तो इस सब से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ओम शांति। जैसा कि आपने पूछा कि माता रानी की 8 भुजाएं क्यों दिखाई जाती है और आठों हाथों में जो अलंकार दिए हैं उनका क्या भावार्थ है। 8 भुजाएं 8 शक्तियों का प्रतीक है। इनको सहयोग की निशानी भी कहा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के या किसी के भी खुद के तो 2 ही हाथ होते हैं, लेकिन जब कोई उनका सहयोग कर देता है किसी कार्य में तो वो 2 की बजाय 4 या 6 या 8 हाथ बन जाते हैं, जितने भी व्यक्ति सहयोग करते हैं। तो वो सहयोग की निशानी भी अष्टभुजा के रूप में दिखाया गया है। 8 हाथों में अलग अलग अलंकार दिखाए गए हैं, जिसमें शंख, चक्र, गदा, कमल का फूल, धनुष बाण, माला, घड़ा भी दिखाया जाता है। तो इन सभी अलंकारों का अलग अलग अर्थ है। दिखाया गया है, शंख दिखाते हैं। शंख प्रतीक है मीठी वाणी का।
कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। इसलिए शंख का प्रयोग हमेशा अच्छे या शुभ कार्य में किया जाता है और शंख बजाना भी हर एक के वश में नहीं होता। तो ये शंख मीठी और ज्ञानयुक्त वाणी का प्रतीक है। माता रानी के मुख से कभी भी कोई गलत शब्द हमने नहीं सुने और ना ही हम सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए माता रानी के हाथ में शंख दिखाया जाता है। फिर दिखाते हैं उनके हाथ में कमल का फूल, जो प्रतीक है कि आज संसार में चारों तरफ बुराइयों का एक सागर है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई मनोविकार भरा हुआ है। किसी में क्रोध है तो किसी में लोभ है, किसी में मोह है तो किसी में अहंकार है, किसी में मान शान पाने की इच्छा है तो किसी में घृणा भाव है या नफरत है। तो हम सभी इन सभी मनोविकारों के सागर में इस समय रह रहे हैं। लेकिन जैसे माता जी के हाथ में कमल का फूल दिखाया और आपने देखा होगा कि देवियों का आसन भी कमल का फूल दिखाया जाता है, तो ये इस चीज का प्रतीक। कमल का फूल सागर के बीच में रहते हुए भी उस पे कीचड़ का कोई अंश नहीं होता है। तो ऐसे ही हम भी संसार रूपी सागर में रहते हुए अनेक तरह की बुराइयां जो चारों तरफ हमारे पास फैली हुई है, उनका प्रभाव हमारे पर ना आए, हम सबके साथ रहते भी इन बुराइयों से परे रहें, यही कमल का फूल हमें शिक्षा देता है। फिर माता रानी के हाथ में माला भी दिखाई जाती है। उस माला को रिद्धि प्राप्त करने वाली माला कहा जाता है, अनेक सिद्धियां प्राप्त करने वाली माला कहा जाता है। अर्थात हमें अपने जीवन में परमात्म चिंतन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कितने भी हम बिजी हों अपने दिन के अंदर, हमें टाइम मिले या ना भी मिले, लेकिन हम अपने मन के द्वारा निरंतर उस परमात्मा की स्मृति में रहकर, जो इस संसार का रचयिता है, जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, उस परमात्मा की याद जब हम अपने मन ही मन में सेकंड रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं पल पल, तो वो याद हमारी मोती बन जाती है और उसी याद से हम अनेक प्रकार के कार्यों में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इसी को ही अजापा जाप भी कहा जाता है। तो वो माला या वो जो माला हाथ में दिखाई है, वो उसी सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रतीक दिखाया गया है। इसके साथ ही माता रानी जी के हाथ में धनुष बाण भी दिखाया गया है। ये धनुष बाण ऐसे नहीं कि किसी चीज को मारने के लिए उठाया गया है। माता को माँ कहा जाता है और माँ माना जिसका हृदय प्यार से, वात्सल्य से भरा हुआ हो, जिसके हृदय में किसी के प्रति भी कोई नफरत ना हो, कोई घृणा ना हो, वो सबको प्यार से समझाए, प्यार से बात करे। हमारा जो मुख है उसको अगर हम आईने के सामने खड़ा होकर देखें तो हमारा मुख धनुष के समान दिखाई देता है। तो जैसे उस धनुष से बाण निकालते हैं तो किसी न किसी को तो भेद करता ही है। इसी तरीके से जो ये मुख रूपी धनुष है, इसको हम जब शब्द रूपी बाण निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर तो लगते ही हैं। और कहते हैं ये मुख से निकले हुए शब्द, मुख से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं लौटता है। धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं लौटता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी हमारे आसपास लोग रहते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इस चीज पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि साइंस ये कहती है, विज्ञान ये कहता है कि मुख से साइंस ये कहती है कि जबान पर लगी हुई चोट सबसे पहले ठीक होती है, लेकिन लगी हुई चोट सबसे पहले ठीक होती है, लेकिन अध्यात्म ये कहता है कि जबान से लगी हुई चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती है। इसलिए कहा भी जाता है कि इस जबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन जब ये चलती है तो हड्डियां भी जुड़वा देती हैं। तो इसीलिए माता रानी के हाथ में धनुष बाण दिखाया कि माता रानी भी अपने मुख रूपी धनुष को
अपने कंट्रोल में रख करके चलती हैं और कभी भी ऐसे कोई शब्द किसी को अपमान करने वाले या कोई भी तरह के अच्छे शब्द ना बोले, ऐसे शब्द माता रानी नहीं बोलती हैं। इसीलिए उनके हाथ में धनुष बाण दिखाया जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि माता रानी जी के हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश भी होता है। तो ये अमृत का कलश हमारा बुद्धि का प्रतीक है कि हम अपने बुद्धि रूपी घड़े के अंदर क्या भर रहे हैं। हम रोजाना अनेक लोगों से मिलते हैं, अनेक तरह के मीडियम हमें ज्ञान देने के बने हुए हैं। आजकल मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है या अन्य और भी सोर्स हैं। उसमें से हम क्या ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे हैं, ये उस चीज का प्रतीक है कि हमेशा हमें अपने बुद्धि रूपी पात्र के अंदर, बुद्धि रूपी घड़े के अंदर ज्ञान युक्त बातें ही भरनी चाहिए, अच्छी बातें ही भरनी चाहिए, क्योंकि माता रानी जी के हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश ही दिखाया गया है। तो माना हम भी अपने जीवन के अंदर, अपने बुद्धि के अंदर अच्छी बातें, ज्ञानयुक्त बातें, जीवन को आगे बढ़ाने वाली बातें ही भरें। इसी का प्रतीक, इसी की शिक्षा ये अमृत का कलश हमें देता है। उसके साथ साथ माता रानी जी के हाथ में गदा भी दिखाई जाती है। गदा प्रतीक है हमारे विल पावर का, कि संसार में कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है। स्वयं इम्पॉसिबल शब्द भी कहता है कि आई एम पॉसिबल, कि मैं पॉसिबल हूँ, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, हर एक कार्य आसानी से हो सकता है। लेकिन हम सब थोड़ा सा प्रयास करते हैं और थोड़ा सा प्रयास करने के बाद वो जब नहीं होता है तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी विल पावर के द्वारा उस प्रयास को करते रहें तो हम किसी भी चीज को परिवर्तन करने में सक्षम हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए उनके हाथ में गदा भी दिखाई गई है। मैं एक वृत्तांत सुनाती हूँ कि एक बार एक चींटी थी और वो चींटी एक छोटे से पत्ते को लेकर के जा रही थी। उसके साथ दूसरी चींटी भी शामिल हुई, चलते रहे। थोड़ा हवा का झोंका आया, फिर वापस जो दूरी उन्होंने कवर की थी, वापस वो हवा के झोंके से वहीं पहुंच गए जहां पर उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर थोड़ा उन्होंने प्रयास किया उस पत्ते को उठाकर चलने का, फिर दूसरा हवा का झोंका आया तो कहीं इधर उधर जाकर उड़ने लगे। फिर थोड़ा चला तो ऐसे अनेक बार हवा का झोंका आता और वापस उसको वहीं पर ही जहां से उन्होंने स्टार्टिंग किया था वहां पर ले आते। लेकिन उन चींटियों ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और लगातार वो चलते रहे। उनमें से एक चींटी हार गई और उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। फिर लगातार एक चींटी ही प्रयासरत रही, वो अकेले ही प्रयास करती रही। तभी थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक उसको एक दूसरी चींटी मिली जो पहले वाली चींटी जो छोड़ के गई थी उससे थोड़ी बड़ी थी, और उसने उसको देखा कि अकेले कर रही है तो उसने उसका सहयोग देना शुरू किया और उसके साथ मिलकर उस पत्ते को उठाना शुरू किया। तो परिणाम अभी रिजल्ट ये निकला कि जहां पहले स्पीड धीरे थी चलने की, जब वो चींटी बड़ी चींटी उसमें शामिल हो गई तो उनके चलने की स्पीड तेज हो गई और वो चींटी बड़ी वाली और छोटी दोनों मिलकर के उस पत्ते को और तेज गति से अपनी मंजिल तक ले जाने लगे जहां तक उनको लेके जाना था। बीच में कई बैरियर्स भी आए, कुछ ऊपर नीचे रास्ते भी आए, लेकिन उन्होंने बिना कुछ समझे चलते रहे और अंततः वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो ये चीज हमें शिक्षा देती है कि हमें अपने कार्य के प्रति जागरूक रह करके लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। लेकिन अगर हमारा प्रयास सही है, हम सही हैं, हमारा कार्य अच्छा है, तो हम उसमें विजयी अवश्य बनेंगे, हमारी जीत अवश्य ही होगी, क्योंकि हर एक चीज पॉसिबल है। ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। तो इन्हीं शुभ भावना के साथ ये शिक्षा हमें मिलती है माता रानी के अलंकारों से कि हम जो है अपने जीवन को भी इन अलंकारों से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को भरें। और यही माता रानी आज के इस दिवस पर हम सभी से कामना करती हैं कि हम भी अपना जीवन कमल पुष्प के समान बनाएं, हमारी वाणी भी शंख के समान हो, धनुष के जैसे हमारे कंट्रोल में हमारा मुख हो और हमारा बुद्धि रूपी पात्र हमेशा ज्ञान से भरा रहे।
तो यही हमें माता रानी शिक्षा देती है। ओम शांति। शेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना, वो शेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना, माँ शेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना, माँ शेरों वाली जगदम्बे मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल को मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल को मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल को मेरी भुला देना। ओम शांति दीदी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। हम नवरात्रि मनाते हैं तो देवियों का जन्मदिन मनाते हैं, फिर इसको जन्मदिन ना कह के हम नवरात्रि क्यों कहते हैं? और जो ये नवरात्रे होते हैं इसमें रात्रि का अर्थ क्या है? इसको रात्रि क्यों कहा जाता है? क्या ये रात वो रात होती है जिसे हम जानते हैं, या ये रात वो है जो हम जानते नहीं? इसका आप अर्थ मुझे स्पष्ट करके समझाएं। ओम शांति। आपने पूछा कि नवरात्रों में रात्रि किस बात का प्रतीक है। तो नवरात्रों में रात्रि शब्द जो रात हमारे लिए होती है उस रात का प्रतीक नहीं है। रात्रि शब्द चारों तरफ फैले हुए आज के इस वातावरण का प्रतीक है, क्योंकि किसी का भी हम जब जन्मदिन मनाते हैं तो दिन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन नवरात्रों में हमेशा रात्रि कहा जाता है। तो रात्रि प्रतीक है आज का ये वातावरण जहाँ चारों तरफ व्यक्ति अज्ञान के वश भटक रहा है, जहाँ चारों तरफ कोई ना कोई कमियां हम सब में भरी हुई है, जहाँ किसी में कोई ना कोई अवगुण तो है ही, दोष तो है ही, लेकिन उन अवगुणों को हम जानते नहीं हैं, उनको साथ में लेकर और उनको बढ़ावा हम देते रहते हैं, अपना परिवर्तन हम नहीं कर पाते हैं। चारों तरफ कुछ ना कुछ अनैतिकता, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार, कुछ ना कुछ करप्शन हो ही रहा है। तो ऐसे इस दुख के समय को रात कहा जाता है। अगर हम और आसान शब्दों में समझें तो सुख के समय को दिन कहा जाता है और दुख के समय को रात कहा जाता है। तो जब इस संसार में चारों तरफ दुख होता है, दुख का अत्यधिक बोलबाला होता है, तो ऐसे ही समय पर इन देवियों का अवतरण होता है, जिसका यादगार हम पर्व नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ये देवियां स्वयं निराकार परमात्मा शिव से शक्तियां लेकर ही अवतरित होती हैं। ऐसे दुख के समय में स्वयं निराकार परमात्मा, जिन्होंने गीता में अपने आने का समय बताया और कहा कि जब धर्म की अत्यधिक ग्लानि होती है तो मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ। तो जब निराकार परमात्मा इस संसार में आते हैं और वो आकर अपना ज्ञान हमें सुनाते हैं, उसके बाद ही अपनी शक्तियों से वो शिव शक्तियों अर्थात इन देवियों का भी जन्म देते हैं, देवियों का भी जन्म होता है और इन्हीं देवियों के द्वारा ही फिर इस सृष्टि का चारों तरफ जो दुख अंधकार फैला है उसमें परिवर्तन होता है। इसी का यादगार ये हम नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं और इसीलिए इसको नवरात्रि कहा जाता है। ओम शांति। दुख सुनाना ना, तैनू दुख सुनाना ना, तैनू दुख सुनाना ना, तेरी लीला अपरंपार, तू करनी है सब नाल प्यार, जो आ जाए तेरे द्वार, तू देनी है उसनू तार, तू देनी है उसनू तार, तू देनी है उसनू तार, मेरे भी तू दुख मिटा दे, मेरे भी तू दुख मिटा दे, डूबती नैया पार लगा दे, मोड़ के मैनू नरका वल्लों स्वर्गा वाले रस्ते पा दे, स्वर्गा वाले रस्ते पा दे, स्वर्गा वाले रस्ते पा दे, जोड़ दे मेरी किस्मत दावा, जो सब तो सब बोलो माता दा जयकारा, 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 सब तो सब बोलो माता दा जयकारा।
हम सभी ने माता कुष्मांडा के चैतन्य झांकी का दर्शन किया और माता कुष्मांडा और उनके अलंकारों के बारे में आध्यात्मिक रहस्यों को समझा। हमें उम्मीद है कि आप सभी इन सभी रहस्यों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। वैसे भी माता कुष्मांडा को उमंग, उत्साह, खुशियों की देवी कहा जाता है। तो आज के दिन हम माता कुष्मांडा के सामने ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम अपने जीवन से खुशी को कभी भी खत्म होने नहीं देंगे। ओम शांति।